नमस्ते किसान भाइयों, आज के इस विशेष वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम खेती के एक ऐसे गंभीर मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं जो देखने में तो बहुत साधारण और सस्ता लगता है, लेकिन इसका घातक असर आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों की जमीन को बंजर बना सकता है। आज सोशल मीडिया के दौर में आधी अधूरी और सुनी सुनाई बातों के आधार पर हमारे देश का भोला भाला किसान अपनी लहलहाती फसलों में एक सफेद पाउडर का इस्तेमाल धड़ल्ले से कर रहा है। वो सफेद पाउडर है साधारण नमक। जी हाँ, वही नमक जो हम और आप अपनी रसोई में खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाजार में मात्र 10 रुपए से 15 रुपए किलो मिलने वाले इस नमक को लेकर इंटरनेट पर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि ये खाद का सबसे सस्ता विकल्प है। इसे डालने से नारियल फलों से लद जाता है, खेत की दीमक रातों रात गायब हो जाती है और पैदावार दोगुनी हो जाती है। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि जिस जमीन को आप धरती माँ कहते हैं, उस मिट्टी के साथ ये नमक असल में क्या कर रहा है? आज का यह वीडियो कोई सामान्य जानकारी वाला वीडियो नहीं है, बल्कि ये मृदा विज्ञान की एक पूरी मास्टर क्लास है। अगले कुछ मिनटों में हम विज्ञान की उन गहराइयों में उतरेंगे जहां हम समझेंगे कि नमक का एक एक दाना मिट्टी के सूक्ष्म कणों को कैसे तोड़ता है, ये पौधों की जड़ों से पानी कैसे चूस लेता है, और अगर आपने अनजाने में इसका इस्तेमाल कर लिया है तो अपनी बंजर होती जमीन को वापस उपजाऊ कैसे बनाएं। ये जानकारी हर उस जागरूक किसान के लिए अनिवार्य है जो खेती को सिर्फ एक धंधा नहीं बल्कि एक शुद्ध विज्ञान मानता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का यह विस्तृत विश्लेषण। विज्ञान की नज़र में नमक का सच। सबसे पहले हमें तकनीकी रूप से यह समझना होगा कि विज्ञान की नज़र में यह साधारण नमक आखिर है क्या। नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। इसमें मुख्य रूप से 2 तत्व होते हैं, पहला सोडियम और दूसरा क्लोरीन। वैज्ञानिक संरचना के अनुसार इसमें लगभग 40% हिस्सा सोडियम का होता है और 60% हिस्सा क्लोरीन का होता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हमारी फसलों को इन 2 तत्वों की आवश्यकता है भी या नहीं। देखिए, दुनिया के किसी भी पौधे को अपना पूरा जीवन चक्र बीज अंकुरित होने से लेकर फल पकने तक सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कुल 17 अनिवार्य पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इनमें मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश हैं। इसके बाद द्वितीयक पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आते हैं, और अंत में सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जिंक, आयरन, बोरोन, मैंगनीज आदि आते हैं। किसान भाइयों, आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि इन 17 अनिवार्य पोषक तत्वों की आधिकारिक सूची में सोडियम का नाम कहीं भी शामिल नहीं है। मृदा विज्ञान स्पष्ट रूप से कहता है कि सोडियम पौधों के लिए अनिवार्य भोजन नहीं है। यह एक ऐसा तत्व है जिसकी जरूरत पौधे को न के बराबर होती है। अब बात करते हैं दूसरे तत्व यानी क्लोरीन की। ये सच है कि क्लोरीन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, लेकिन पौधे को इसकी मात्रा इतनी कम चाहिए होती है कि ये उसे सिंचाई के पानी से, वातावरण से या फिर अन्य खादों जैसे MOP में मौजूद अशुद्धियों से अपने आप मिल जाता है। इसके लिए अलग से नमक की बोरियां खेत में उधेलने की कतई जरूरत नहीं होती, बल्कि हकीकत तो ये है कि अगर क्लोरीन की मात्रा थोड़ी भी बढ़ जाए तो ये पौधे के लिए जहर बन जाता है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में क्लोराइड टॉक्सिसिटी कहते हैं। इससे पत्तियों के किनारे जलने लगते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया रुक जाती है। अब हम वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण और डरावने हिस्से की ओर बढ़ते हैं। जब आप जोश में आकर खेत में नमक डालते हैं तो मिट्टी के अंदर कैसा रासायनिक भूचाल आता है, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। हमारी मिट्टी, विशेषकर भारत की मिट्टी, रेत, सिल्ट और क्ले चिकनी मिट्टी के सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है। एक अच्छी और उपजाऊ मिट्टी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वो भुरभुरी होनी चाहिए। मिट्टी भुरभुरी तब रहती है जब उसके कण आपस में एक खास वैज्ञानिक तरीके से जुड़े रहते हैं। इस जुड़ाव को मजबूती से बनाए रखने का काम करता है कैल्शियम। कैल्शियम मिट्टी के कणों को एक शक्तिशाली चुंबक की तरह आपस में जोड़कर रखता है, जिससे उनके बीच में सूक्ष्म खाली जगह बनी रहती है। इसी खाली जगह के जरिए ऑक्सीजन जड़ों तक पहुंचती है और सिंचाई का पानी रिसकर नीचे जमीन के अंदर तक जाता है। लेकिन सोडियम एक बहुत ही आक्रामक और झगड़ालू तत्व है। जैसे ही आप खेत में नमक का छिड़काव करते हैं, नमक पानी में घुलते ही सोडियम को आजाद कर देता है। यह आजाद सोडियम सीधा मिट्टी के कणों पर धावा बोल देता है। ये वहां पहले से मौजूद रक्षक कैल्शियम को धक्का देकर बाहर निकाल देता है और उसकी जगह खुद कब्जा जमा लेता है। इसे विज्ञान की भाषा में आयन एक्सचेंज या आयन विनिमय कहते हैं। जब मिट्टी के कणों पर सोडियम का कब्जा हो जाता है तो मिट्टी की पूरी संरचना ताश के पत्तों की तरह ढहने लगती है। मिट्टी के कण एक दूसरे से अलग होकर पूरी तरह बिखर जाते हैं। इसका भयानक नतीजा तब दिखता है जब आप अगली बार खेत में पानी लगाते हैं। मिट्टी के सारे छेद बंद हो जाते हैं, पानी जमीन के अंदर नहीं जा पाता और ऊपर ही कीचड़ बनकर भरा रहता है। और जब यही मिट्टी तेज धूप में सूखती है तो ये ईंट या पत्थर जैसी सख्त हो जाती है। इतनी सख्त कि इसमें हल चलाना या ट्रैक्टर चलाना भी दूभर हो जाता है। ऐसी पत्थर बनी जमीन में न तो कोई नया बीज अंकुरित हो सकता है
और न ही पुराने पौधे की जड़ें सांस ले सकती हैं। धीरे धीरे वो उपजाऊ खेत ऊसर और बंजर में तब्दील हो जाता है। अब समझते हैं कि नमक पौधे की कोमल जड़ों के साथ क्या खूनी खेल खेलता है। पौधे जमीन से पानी कैसे पीते हैं? यह एक बहुत ही रोचक और प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे विज्ञान में ओस्मोसिस या परासरण कहते हैं। कुदरत का एक अटल नियम है कि पानी हमेशा कम गाढ़े घोल से ज्यादा गाढ़े घोल की तरफ खुद ब खुद खिंचा चला जाता है। सामान्य और स्वस्थ स्थिति में पौधे की जड़ों के अंदर मौजूद कोशिका रस गाढ़ा होता है और बाहर मिट्टी में मौजूद नमी या पानी पतला होता है। इसीलिए कुदरती दबाव के कारण पानी अपने आप मिट्टी से निकलकर जड़ों के अंदर चला जाता है और पौधा हरा भरा रहता है। लेकिन जैसे ही आप खेत में नमक की भारी मात्रा डाल देते हैं तो मिट्टी का पानी बहुत ज्यादा खारा और गाढ़ा हो जाता है। अब यहाँ कुदरत का नियम आपके पौधे के खिलाफ काम करने लगता है। चूंकि अब बाहर का पानी जड़ों के अंदर के रस से ज्यादा गाढ़ा हो चुका है, इसलिए पानी जड़ों के अंदर जाने के बजाय जड़ों के अंदर का पानी बाहर मिट्टी की तरफ खींचने लगता है। कल्पना कीजिए, आपका पौधा पानी से लबालब भरे खेत में खड़ा है, लेकिन फिर भी वो प्यास से तड़प रहा है। इसे वैज्ञानिक शब्दावली में दैहिक सूखा या फिजियोलॉजिकल ड्राउट कहा जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि ज्यादा नमक या गलत मात्रा में यूरिया डालने पर फसल अचानक पीली पड़कर मुरझा जाती है। ये इसीलिए होता है क्योंकि नमक ने उस पौधे के शरीर का सारा पानी सोखकर उसे अंदर से सुखा दिया है। पौधा खड़ा खड़ा जल जाता है, जैसे किसी ने उस पर तेजाब डाल दिया हो। अब हम उन विशिष्ट फसलों की बात करते हैं जिनके नाम पर नमक बेचने का ये पूरा भ्रम फैलाया जा रहा है। नारियल की सच्चाई यह सच है कि केरल और अन्य तटीय इलाकों के किसान नारियल में नमक का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें इसके पीछे के भूगोल को समझना होगा। तटीय इलाकों की मिट्टी रेतीली होती है जहां पानी ठहरता नहीं है और वहां साल भर समुद्र जैसी भारी बारिश होती है। जब वहां किसान नमक डालता है तो भारी बारिश उस नमक को तुरंत धोकर जमीन की गहराई में ले जाती है, जिससे वो जड़ों के पास जमा नहीं हो पाता। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा या मध्य प्रदेश के किसान हैं जहां की मिट्टी भारी दोमट या काली मिट्टी है, वहां नारियल में नमक डालना खेत की आत्महत्या करने जैसा है। भारी मिट्टी में नमक नीचे नहीं जाता, बल्कि जड़ों के चारों ओर एक सख्त नमकीन परत बना लेता है, जिससे जड़ें गल जाती हैं। वैज्ञानिक शोध सिद्ध कर चुके हैं कि नारियल को नमक की नहीं बल्कि पोटाशियम और क्लोरीन की संतुलित आवश्यकता होती है। इसके लिए आप म्यूरेट ऑफ पोटाश का इस्तेमाल करें, जिसमें 60% पोटाश और 40% क्लोरीन होता है। ये पूरी तरह सुरक्षित है। दीमक का भ्रम। कहा जाता है कि नमक डालने से दीमक मर जाती है। जी हाँ, नमक दीमक की त्वचा से पानी सोखकर उसे मार सकता है, लेकिन नमक के पास कोई दिमाग या बुद्धि नहीं है कि वो सिर्फ आपके दुश्मन दीमक को मारे। जिस प्रक्रिया से वो दीमक को मारता है, उसी बेरहमी से वो आपके खेत के सबसे बड़े मित्र केंचुओं को भी तड़पा तड़पा कर मार देता है। केंचुए जो मुफ्त में आपके खेत की जुताई करते हैं और मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, नमक के संपर्क में आते ही खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा मिट्टी में मौजूद करोड़ों लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु जो खाद को पचाकर पौधों को देते हैं, वे भी इस नमक की भेंट चढ़ जाते हैं। नमक डालना यानी जमीन की जैविक आत्मा को हमेशा के लिए खत्म कर देना है। दीमक भगाने के लिए हमेशा नीम की खली, बेवेरिया बेसियाना या मेटराइजियम जैसे जैविक और वैज्ञानिक तरीके अपनाएं। वीडियो के इस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग में हम समाधान की बात करेंगे। अगर आप किसी गलत जानकारी का शिकार होकर अपने खेत में नमक डाल चुके हैं और अब आपकी मिट्टी पत्थर जैसी सख्त हो गई है, पानी नहीं सोख रही है, तो निराश न हो। विज्ञान के पास इसका सटीक इलाज है। जिप्सम का प्रयोग नमक के जहर को काटने वाली सबसे अचूक दवा है। जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है। आपको अपने खेत की मिट्टी की जांच कराकर विशेषज्ञ की सलाह से उचित मात्रा में जिप्सम डालना चाहिए। जिप्सम में मौजूद कैल्शियम मिट्टी के कणों पर जमे उस जिद्दी सोडियम को लात मारकर बाहर निकाल देता है और मिट्टी के संरचनात्मक ढांचे को फिर से बहाल करता है। लीचिंग प्रक्रिया। जिप्सम डालने के बाद खेत में पानी भरकर उसे लबालब कर दें। जब जिप्सम सोडियम को कणों से अलग कर दे तो उस खारे पानी को खेत से बाहर बहा दें। इसे लीचिंग कहते हैं। इससे जहरीला सोडियम पानी के साथ बहकर आपके खेत से विदा हो जाएगा। हरी खाद का चमत्कार। खेत में ढेंचा या सनई जैसी हरी खाद की बुवाई करें और फूल आने से पहले उसे मिट्टी में पलट दें। हरी खाद जब जमीन के अंदर सड़ती है तो वो कुछ विशेष जैविक अम्ल छोड़ती है जो नमक के हानिकारक प्रभाव को बेअसर करने में मदद करते हैं। गोबर की खाद। अधिक से अधिक गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करें। इसमें मौजूद कार्बन मिट्टी की भौतिक दशा को सुधारने में मरहम का काम करता है। निष्कर्ष और संदेश। किसान साथियों, आज के इस महा एपिसोड से ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि साधारण नमक खेती के लिए कोई वरदान नहीं, बल्कि एक धीमा जहर है। हो सकता है कि नमक डालने से आपको शुरुआती 1-2 बार फसल में थोड़ा बहुत दिखावटी बदलाव नजर आए,
लेकिन उसकी भारी कीमत अपनी अनमोल जमीन की उर्वरता हमेशा के लिए खोकर चुकानी पड़ेगी। मात्र 10 रुपए से 20 बचाने के शॉर्टकट के चक्कर में आप अपनी लाखों करोड़ों की जमीन को दांव पर न लगाएं। हमारे पास पोटाश, सल्फर, मैग्नीशियम और जिप्सम जैसे तमाम वैज्ञानिक और प्रमाणित विकल्प मौजूद हैं। याद रखिए, यह जमीन हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में मिली है और हमारा ये नैतिक दायित्व है कि हम इसे अपनी आने वाली पीढ़ियों को पूरी तरह सुरक्षित और उपजाऊ सौंपें। इसे बंजर बनाकर हम अपनी संतानों के भविष्य के साथ अन्याय नहीं कर सकते। हमें पूरी उम्मीद है कि एडवांस एग्रीकल्चर की ये वैज्ञानिक कोशिश आपको पसंद आई होगी। हमने बहुत मेहनत और गहन शोध के बाद ये जानकारी आपके लिए जुटाई है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी एक किसान भाई की भी जमीन बचा सकता है तो इसे शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी न करें। इसे अपने हर व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक मित्रों तक पहुंचाएं। अगर आपके मन में खेती, खाद या किसी भी उर्वरक से जुड़ा कोई भी सवाल है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखें। हम वैज्ञानिक तथ्यों के साथ आपका समाधान करेंगे। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।